जब बंदूकें गरजने लगें और सरहदें सिसकने लगें, तो सिर्फ सीमाएं नहीं, इंसानियत भी घायल होती है। यह कहानी सिर्फ दो देशों की नहीं है, यह सवाल है पूरे मानव समाज के विवेक का। नमस्कार, मैं आपका मास्टर आइडियल। मैं आज न तो भारत का पक्षधर हूं और न ही पाकिस्तान का विरोधी। मैं एक पड़ोसी हूं, एक दर्शक हूं और सबसे बढ़कर एक इंसान हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे मुद्दे पर जो अब दो देशों की सीमा से आगे बढ़ चुका है। यह अब केवल भारत और पाकिस्तान का विवाद नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता है। 22 अप्रैल 2025 को भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने 26 निर्दोष पर्यटकों की जान ले ली। इस घटना ने भारत को झकझोर दिया, नागरिकों की हत्या, और वो भी पर्यटन स्थल पर। भारत ने इसका जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, एक सीमित सैन्य ऑपरेशन जिसमें पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत ने इसे आतंक के खिलाफ कार्रवाई कहा, लेकिन पाकिस्तान ने इसे संप्रभुता पर हमला बताया। इस हमले में पाकिस्तान के अनुसार आम नागरिकों की मौत हुई, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान ने जवाब में भारतीय विमानों को मार गिराने और सीमा पर गोले बरसाने की जानकारी दी। अब सवाल यह है, क्या यह बदले का सिलसिला थमेगा या एक और भयानक अध्याय शुरू होने वाला है? भारत सरकार ने ऑपरेशन अभ्यास नामक राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभियान शुरू किया। 244 जिलों में ट्रेनिंग, एयर रेड सायरन, ब्लैकआउट और आपातकालीन रेस्क्यू ड्रिल्स। क्या यह इस बात का संकेत है कि देश खुद को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है, या फिर यह एक जिम्मेदार सरकार की दूरदृष्टि है? लेकिन सवाल उठता है, इस सब का असर किस पर पड़ता है? सैनिक तो मोर्चे पर होते हैं, पर असली नुकसान आम लोगों को होता है। एक भनाई, हे ए वॉर नेवर गिव पीस। एक मां जो अपने बेटे की राह देख रही होती है, एक बच्चा जो स्कूल नहीं जा पाता, एक किसान जो खेत छोड़कर बंकर में छुपता है। युद्ध में जीतने वाला कोई नहीं होता, हार हमेशा इंसानियत की होती है। अमेरिका ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता दी है, जबकि चीन और रूस ने संयम की अपील की है। यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र लगातार वार्ता की बात कर रहे हैं। मध्य पूर्वी देश जैसे सऊदी अरब और ईरान मध्यस्थता का प्रस्ताव दे रहे हैं। यह सब इस बात को दर्शाता है कि अब यह मुद्दा केवल दो देशों का नहीं रहा, यह एक विश्वव्यापी चिंता बन चुका है। कोई भारत को समर्थन कर रहा है, कोई पाकिस्तान को। ऐसे में पूरा विश्व दो भागों में बंट जाएगा और होगा इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। कोई भी छोटी चिंगारी एक विशाल आग में बदल सकती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, मैं नहीं जानता तीसरा विश्व युद्ध किससे लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा। क्या हम उस विनाश की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए सिर्फ राख छोड़ जाएंगे? अगर समय में संयमता ना अपनाई जाए तो विवाद हो जाएगा और बवाल हो जाएगा। मैं न पक्ष में न विपक्ष में हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पड़ोसी समझदारी दिखाएं। मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे युद्ध की कहानियां सुने। मैं चाहता हूं कि वो शांति का अर्थ समझें। हमें एक दूसरे से डरना नहीं, एक दूसरे को समझना होगा, क्योंकि शांति कोई विकल्प नहीं, यही एकमात्र रास्ता है। जैसे जैसे टेंशन बढ़ रहा है, दोनों कंट्रीज अपनी अपनी तरफ से ग्राउंड लेवल पर फास्ट एक्शंस ले रही है। इंडिया की तरफ से प्रिपरेशन बॉर्डर एरियाज जैसे कि जम्मू, पंजाब और राजस्थान सेक्टर्स में आर्मी और बीएसएफ की हेवी डिप्लॉयमेंट की जा रही है। सर्वेलेंस बढ़ा दी गई है और ड्रोन से कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो रही है। कई सेंसिटिव एरियाज में स्कूल्स और कॉलेजेस टेम्पोरेरीली बंद कर दिए गए हैं, ताकि लोगों की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। गवर्नमेंट ने कुछ सिटीज में सिविलियन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, ताकि लोग इमरजेंसी सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करें ये सीख सकें, जैसे एयर रेड अलर्ट पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है, शेल्टर्स में कैसे जाना है, एटसेट्रा। मेजर सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ में हाई सिक्योरिटी अलर्ट है। रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर फोर्सेस अलर्ट मोड में हैं। पाकिस्तान की तरफ से प्रिपरेशन पाकिस्तान ने भी एलओसी और वर्किंग बाउंड्री पर
ट्रूप्स की मूवमेंट तेज कर दी है। कुछ सेक्टर्स में सिविलियन पॉपुलेशन को इवैक्यूएशन के लिए रेडी रहने को कहा गया है। इस्लामाबाद और लाहौर जैसे शहरों में डिफेंस ड्रिल्स कराए जा रहे हैं और इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स को स्टैंड बाय में रखा गया है। पाकिस्तान मीडिया के जरिए भी लोगों को कहा जा रहा है कि वो रूमर से बचे और सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज पर भरोसा करें। दोनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज साइबर मॉनिटरिंग और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स पर नजर रख रही हैं। हैकटिविस्ट ग्रुप्स भी ऑनलाइन एक्टिव हो गए हैं जो एक दूसरे के क्रिटिकल वेबसाइट्स को टारगेट कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ता हुआ टेंशन अब सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसने साउथ एशिया और वर्ल्ड लेवल पर भी चिंता बढ़ा दी है। इंडिया की स्ट्रैटेजी इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके के कुछ सिलेक्टेड लोकेशंस पर एयर स्ट्राइक की। इंडिया का कहना है कि यह स्ट्राइक सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ थी, ना कि किसी कंट्री के खिलाफ वॉर शुरू करने के लिए। गवर्नमेंट ने इसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बताया है। पाकिस्तान की रिएक्शन, पाकिस्तान ने इसे अपनी टेरिटरी का वायोलेशन बताया और कहा कि यह एक एक्ट ऑफ वॉर है। उसने जवाबी एक्शन में इंडियन जेट्स को शूट करने का दावा किया और बॉर्डर पर फायरिंग भी हुई है। दोनों ही कंट्रीज फुल स्केल वॉर से बचने की कोशिश कर रही हैं। इंडिया की $4 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी तक स्टेबल है, लेकिन रूपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम हुई है। अगर यह सिचुएशन और बढ़ती है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और मार्केट स्टेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान पहले से ही एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। IMF से लोन लेना, राइजिंग इन्फ्लेशन और कम फॉरेन रिजर्व्स ने हालत और बिगाड़ दी है। वॉर जैसी सिचुएशन पाकिस्तान की इकोनॉमी को और नुकसान पहुंचा सकती है। नेपाल को इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ ट्रेड में दिक्कत हो सकती है, स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। इकोनॉमी स्लो हो सकती है। बांग्लादेश काफी हद तक इंडिया के रूट्स और प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने से वहां भी इकोनॉमिक प्रेशर आएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान से बॉर्डर बंद होने की वजह से अफगानिस्तान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैडली इंपैक्ट हो सकता है। ग्लोबल लेवल दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज के बीच ऐसी टेंशन आने से ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है और इन्वेस्टर्स नर्वस हो जाते हैं। इससे ग्लोबल इकोनॉमी पर भी प्रेशर पड़ सकता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो देशों की बात नहीं है, इसका असर पूरे रीजन और दुनिया पर पड़ सकता है। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत है कि दोनों कंट्रीज एक मैच्योर और पीसफुल अप्रोच अपनाएं, जहां बातचीत से सॉल्यूशन निकले, ना कि लड़ाई किए जाएं। ये सारी तैयारी हमें एक बात साफ दिखाती है, टेंशन जितनी ज्यादा है उतनी ही ज्यादा जरूरत है सोच समझकर स्टेप लेने की। ये सिचुएशन सिर्फ दो देशों की नहीं, पूरे रीजन और दुनिया की स्टेबिलिटी से जुड़ी है। अगर आप मानते हैं कि युद्ध नहीं संवाद होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, शांति की बात आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक आवाज से फर्क पड़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।